हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है गलत फहमी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे रवि जी, फ़ोन नहीं उठाया आपने? रितु अपनी छोटी बहन के पति से बोली। तब रवि बोला, अरे दीदी, वो मैं योगा क्लास गया था तब। कही क्या बात है, कोई काम था? फिर रितु बोली, नहीं काम नहीं था, बस आपके हालचाल पूछने को कॉल किया था। घर पर सब कैसे हैं, बच्चे ठीक हैं? तब रवि बोला, हाँ हाँ दीदी, सब बढ़िया है, आप सुनाओ। फिर रितु बोली, जी हम भी सब ठीक है। फिर रितु ने पूछा, काव्या के बिना सब मैनेज करना मुश्किल होता होगा ना? तब रवि बोला, अरे नहीं दीदी, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। घर के कामों के लिए फुल टाइम मेड रख दी और मम्मी पापा के लिए केयर टेकर रख दिए। रवि ने बहुत ही सहज होकर जवाब दिया, पर उसकी बातें सुनकर रितु को धक्का सा लग गया। फिर कुछ देर बात करके रितु ने फ़ोन रख दिया। रवि से बात करके आज उसे समझ आ गया कि ज़्यादातर औरतें गलत फहमी में रहती है कि उनके बिना उनका घर, उनके बच्चे सब बिखर जाएगा। वो ना हो तो उनके घर वालों का क्या होगा। पर ऐसा वास्तव में होता नहीं है। और फिर बैठे बैठे रितु अतीत में खो गई। दरअसल रवि रितु की छोटी बहन काव्या का पति है। काव्या के 2 बच्चे हैं, 15 साल का बेटा आरव और 13 साल की बेटी आराध्या। काव्या अपने पति, बच्चों और सास ससुर के साथ रहती थी। अभी कुछ महीने पहले काव्या का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। काव्या अपने घर और बच्चों में ही उलझी रहती थी, ना कभी घूमने जाना, ना कुछ और। वो तो मायके भी बहुत ही कम आती थी। कहती थी उसके बिना उसके घर का क्या होगा, उसके सास ससुर के खाने दवाई का क्या होगा। उसकी शादी को 17 साल हो गए थे और जब से शादी हुई वो बस ससुराल की ही होकर रह गई। ना कहीं आना ना जाना। मायके भी वो 2 दिन से ज़्यादा रुकती नहीं थी। पर रितु ऐसी नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी खुलकर एंजॉय करती थी। आज उसे अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि आज उसे गए कुछ महीने ही हुए थे और रवि ने बताया कि उसने घर के कामों के लिए मेड रख ली और मम्मी पापा के लिए केयर टेकर रख दी है। हाँ, पैसे थोड़े लगे पर काम स्मूथली हो जाता है और बाकी सब ठीक है। मतलब हमारे जाने के बाद हमारा कोई और विकल्प ढूंढ लिया जाएगा और हम इस गलत फहमी में हैं कि हमारे बिना इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। पर सच में ऐसा होता नहीं है। फिर रितु खुद से ही बोली, इससे अच्छा तो काव्या अपने लिए थोड़ा सा जी लेती, कुछ पल अपने लिए निकाल लेती, सुकून से बैठकर बातें कर लेती। क्या लेकर गई, घर बच्चे सब यहीं का यहीं रह गया और तेरे जाते ही तेरी जगह किसी और ने ले ली। फिर रितु खुद से ही बोली, अपने लिए जी लो बहनों, क्योंकि कोई किसी के बिना नहीं मरता, सब हो जाता है। एक की जगह भरने कोई आ ही जाता है। यही नियम है दुनिया का, यही होता आया है और यही होता रहेगा। सोचते सोचते रितु की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, रितु की बातों से आप कितना सहमत या असहमत हैं? इसी सवाल के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।